जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो एहोल शिलालेख या पुलकेशी द्वितीय शासक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एहोल शिलालेख या कर्नाटक राज्य में स्थित है। पुलकेशी द्वितीय चालुक्य चालुक्य वंश का शासक था। यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी? तो यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो यह गरिया पूजा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गरिया पूजा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसे भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान यह तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है। घुड़सवारी खेल परिषद का नाम क्या है? तो घुड़सवारी खेल परिषद का नाम फील्ड है, तो ऑप्शन फील्ड नहीं, एरिना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फील्ड में हॉकी फुटबॉल फील्ड में खेला जाता है। पिच पर क्रिकेट खेला जाता है। डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी में पूछा गया है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे पलवार करना के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में पूछा गया है। चौथे एलजी कप हार्ट्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह। इनाम गांव में दफन स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है, तो दफन स्थल या घोड़ नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दफन स्थल या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य को डच के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद उत्पादन से जुड़ा है? तो शहद उत्पादन से मधुमक्खी पालन जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विजय घाट किस राष्ट्रीय नेता का स्मारक है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विजय घाट दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? यह प्राथमिक क्षेत्र में आती है, तो ऑप्शन
भी सही हो जाएगा। दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान के किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था? तो यह एरिनपुरा के विद्रोह में इस्तेमाल किया गया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मारो फिरंगी का नारा मंगल पांडे ने दिया था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में और डैश नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध यह गुजरात और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। भारत में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर वर्तमान में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं? तो 11 है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यह में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1971 था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती है? तो पारद मिश्रण लोहा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोहा। संयुक्त संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो संयुक्त संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत और एशिया की प्रथम महिला आरती शाह है, तो इसे भी याद रखिएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक कपिल देव ने लिखी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए 2024 का टायल पुरस्कार किसे मिला है? तो टायल पुरस्कार जोहान रॉक स्ट्रॉम को मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? तो श्रीनगर का आभूषण या गहना डल झील को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हवा के बुलबुले डैश के कारण पानी में चमकते हैं? तो हवा के बुलबुले पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी में चमकते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में पड़ी प्रकनली का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। किस देश का पासपोर्ट 2024 दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है? तो सिंगापुर का बन गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके कौशल विकास से संबंधित है? तो यह ग्रामीण युवा विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।